अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ले अपना सीना क्यों पीटते हैं? और क्या आप जानते हैं कि कौवे जानवरों की टेल क्यों खींचते हैं? और वो कौन सा मुल्क है जहां बच्चों को खतूत के साथ पार्सल में एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं हर इंसान के जिस्म पर सर से लेकर पांव तक कुछ अजीब सी स्ट्रिप्स होती हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ब्लैस्कोज लाइंस कहा जाता है, जिनको सादा यानी आम इंसानी आंख से देखना इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रिप्स हमें सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रावायलेट कैमरे के थ्रू नजर आती हैं। तो जो चीज नजर नहीं आती उसको दिखाते हैं हम। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप नजर आ रही है उसे एक नॉर्मल कैमरा और एक यूवी कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया गया, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि नॉर्मल इंसानी आंख से नजर ना आने वाली ये स्किन स्ट्रिप्स यूवी कैमरा उसे किस तरीके से दिखाई देती हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज आपने अपनी ही स्किन के बारे में कुछ बेहद हैरत अंगेज जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड में यूके के गवर्नमेंट के दौरान अपने सोल्जर्स के लिए कुछ इस तरीके की पोर्टेबल फ्लाइंग कार्स को तैयार किया गया था, जिनको एक ऑर्डिनरी कार की तरह इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ इस तरीके से उनके विंग्स को अटैच करके उन्हें प्लेन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेजिंग बात ये थी कि दोस्तों इस यूनिक टेक्नोलॉजी ने उस टाइम पीरियड के दौरान वार में यूके को काफी ज्यादा कामयाबी भी हासिल हुई थी। आप कह सकते हैं आज आपने वर्ल्ड वार सेकंड की बेहिस रेयर टेक्नोलॉजी को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं जब भी हम किसी तेज व्हीकल पर बैठते हैं या फिर तेज दौड़ रहे होते हैं तो हमारे विजन को सस्टेबल करने के लिए हमारी आई मसल्स बेहद ही छोटे स्केल पर अपने आप को मूव करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये चीज़ इतने ज़्यादा छोटे स्केल पर होती है कि उसको देखना या फिर उसको महसूस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। तो चलिए आज इसको पॉसिबल भी बना देते हैं। दोस्तों, अभी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप नज़र आ रही है उसको साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे तेज स्पीड के साथ हमारे विजन को स्टेबल करने के लिए हमारे आई मसल्स को उसी पैटर्न में अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है और हमें इस स्ट्रगल के बारे में कुछ पता तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अर्ली मॉडर्न यूरोप में जब प्रिंस को एजुकेट किया जाता था और प्रिंस कोई भी गलती कर दिया करते थे तो उनका एजुकेटर उन्हें पनिशमेंट नहीं दे पाता था, इसलिए उस टाइम पीरियड के दौरान विपिंग बॉयज का इस्तेमाल किया जाता था। असल में दोस्तों ये प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, जिनको प्रिंस की गलती करने के बदले में कुछ इस तरीके से उनकी बैक पर मार कर उनको पनिशमेंट दी जाती थी, ताकि अगली बार प्रिंस कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचे। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, जहाँ पर एक के गलती करने की सजा किसी और को दी जाती थी। फैक्ट नंबर 5, कुछ इलाकों में कोकोनट फार्मिंग हर साल कम होती जा रही है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे दरख्तों से कोकोनट को तोड़ना हर एक फार्मर के बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपको पता है इन सारी चीजों को सॉल्व करते हैं 2019 में बेंगलुरु के गणपति भट्ट के दौरान कुछ इस तरीके के कोकोनट ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर को तैयार किया गया था, जो कि सिर्फ 1 लीटर में कुछ इस तरीके से 90 बार एक इंसान को अपने ऊपर बिठाकर दरख्त के ऊपर चढ़ और उतर सकता था। अमेजिंग बात यह थी कि दोस्तों इस स्कूटर की इन्वेंशन के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अब मुख्तलिफ इलाकों में कोकोनट फार्मिंग एक बार फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ट्राइब मौजूद हैं जिनके लोग अपने फेस को कुछ इस तरीके से इंटेंशनली डरावने रूप में पेंट करते हैं ताकि उनका एनिमी सिर्फ उनके फेस को देखकर वहां से डर कर भाग जाए। लेकिन क्या आपको पता है ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही नहीं मिली है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली डेथ हेड स्कल फेस्ड कैटरपिलर से, जिसका फेस कुछ इस तरीके से नेचुरली काफी ज्यादा अजीब और डरावने वे में ग्रो करता है। इसी फेस की वजह से ये कैटरपिलर अपने एनिमीज से बिना लड़े ही वहां से डरा कर भगा देता है। इस कीड़े को बड़े सर वाला कैटरपिलर भी कहा जाता है, लेकिन ये इसका असली सर नहीं बल्कि खतरे के वक्त वो अपने सर को खींचकर बड़ा कर लेता है। उसका सर एक खोपड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है और बड़ी आंखों पर खौफनाक दांतों का गुमान होता है। कहा जाता है इस तरह जो बड़ा कीड़ा या जानवर उसे नवाला बनाता है वो खौफजदा होकर पीछे हट जाता है। फैक्ट नंबर 7, साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि गोरिल्ले बस यूं ही अपना सीना नहीं पीटते, बल्कि उसके जरिए वो दूसरे गोरिल्लों और गोरिल्लियों को कुछ मखसूस पैगामात देते हैं। याद रहे कि ढोल की तरह छाती पीटने का अमल नर गोरिल्लों में ही देखा गया, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं ये जानने के लिए जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के माहिरीन हयातियात ने पहाड़ी गोरिल्लों पर तहकीक की
जो वस्ती अफ्रीका के घने पहाड़ी जंगलात में पाए जाते हैं। नर गोरीले मखसूस अंदाज में सीना पीटकर दूसरे नर गोरीलों को अपनी जिसामत यानी कद काठ के बारे में बताते हैं। हैरत अंगेज तौर पर छोटे कद वाले गोरीले ज्यादा शिद्दत से सीना पीटते हैं, जबकि बड़ी जिसामत ऊंचे कद और मजबूत जिस्म वाले गोरीलों में सीना पीटने की शिद्दत खासी कम होती है। नर गोरीले के सीना पीटने की यही आवाज जब मादा गोरीले तक पहुंचती है तो उसे सुनकर वो नस्ल खेजी के लिए उस नर गोरीले से मिलाप करने या ना करने का फैसला करती है। मादा गोरीलाएं आमतौर पर बड़े और मजबूत जिस्म वाले गोरीले को अपना जीवन साथी बनाती हैं, जबकि छोटे और कमजोर गोरीलों को मादाओं की तलाश, मिलाप और नस्ल खेजी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी गोरीले चूंकि घने जंगलात में रहते हैं जहां उनकी आबादी भी खासी कम और फैली होती है, लिहाजा ऐसे में छाती पीटने की आवाज उन गोरीलों में बाहमी राब्ते का काम भी करती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2012 में की गई एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो क्रोज यानी कौवे होते हैं उन्हें दूसरे एनिमल्स की टेल खींचना काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि क्रोज का बेहद ही स्मार्ट मूव होता है, जिसकी बदौलत वो कुछ इस तरीके से खाना खाते हुए दूसरे जानवरों की टेल खींचकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि ये डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो उस एनिमल के खाने को चुराकर वहां से भाग जाएं। और हमें अभी तक ऐसा लगता है कि कौवे इस काम को एवं मजे के लिए करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये उन्हें तंग करके उनका खाना चुरा लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। वैसे तो मौजूदा दौर में खतूत के लिए महकमा डाक का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, मगर क्या आप यकीन करेंगे एक वक्त ऐसा भी था जब खतूत और पार्सल के साथ बच्चों को भी एक से दूसरी जगह डाक के थ्रू भेजा जाता था। जी हाँ, 20वीं सदी के आगाज में ऐसा कुछ अमेरिका में देखने आया। ये उस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिकी पोस्ट ऑफिस की जानिब से बड़े पार्सल भेजने की सहूलत दी गई। इस स्कीम के तहत लगभग 5 किलो वजनी अशिया को पार्सल पोस्ट के जरिए भेजने की सहूलत फराहम की गई थी, जो बड़ी दस्तावेजात या तहाइफ के लिए अच्छी ऑफर थी। मगर कुछ वालिदैन ने उसे कुछ ज्यादा ही संजीदा लेते हुए अपने बच्चों को पार्सल के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे सबसे पहले वाक़े में 8 माह के जेम्स बीगल को भेजा गया। दर हकीकत इस बच्चे के वालिदैन कुछ ज्यादा ही सुस्त थे, जो उसे चंद मील दूर दादा दादी के घर लेकर जाने की जहमत भी करना नहीं चाहते थे। ज़ाहिर ये बहुत अजीब लगता है, मगर अमेरिकी महकमा डाक ने माजी में ऐसे कई अजीबोगरीब तजुर्बात किए थे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आप गलती से विक्स खा जाते हैं तो क्या होगा? असल में दोस्तों, आपने भी इस चीज़ को सोचा तो ज़रूर होगा कि आमतौर पर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली विक्स अगर गलती से हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो उससे हमारे साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, इसके आंसर को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विक्स या इस जैसी कोई चीज़ जैसे बाम को किन किन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। विक्स को 3 चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है। पहला कैम्फर, दूसरा मेंथोल और तीसरा यूकैलिप्टस ऑयल। दोस्तों, अगर हम काफ़ी अमाउंट में गलती से हम उसे खा जाते हैं तो उसका ज़्यादा असर हमारी बॉडी पर नहीं, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट में इस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा लेते हैं, कैम्फर और यूकैलिप्टस सीधा हमारे ब्रेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के लोगों को पहचानने और बोलने की एबिलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ने लगता है। साथ ही साथ बहुत बड़ी अमाउंट में कैम्फर और मेंथोल मिलकर जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है और उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। यही वजह है जिससे एक अच्छी क्वांटिटी में इस तरीके की प्रोडक्ट्स को मुंह के थ्रू या किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए कटे हुए ज़ख्मों पर इस्तेमाल करने से बचें। लगता है आज की वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।